गुस्सा, आक्रोश और सवाल। दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद लगातार विपक्ष को नसीहत दी जा रही है कि मेहनत कीजिए और अपने आप को चुनाव के लिए तैयार कीजिए, जो कि दी भी जानी चाहिए। लेकिन ये भी एक बात है कि देश के हर चुनाव में कुछ सवाल हैं जो हमेशा अनसुलझे रह जाते हैं, जिनका कभी कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि जिस संस्था से सवाल पूछे जाते हैं उसके प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो केवल और केवल हलफनामे पर ही उनकी बात टिक जाती है। हालत ये हो गई है कि देश की सड़कों पर अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऐसे ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं। देश की सड़कों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए बकायदा उनका पुतला तैयार करके पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ज्ञानेश जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ रहा है, उसको उसका ही वोट ना मिले। दोस्तों, बिहार के चुनावी नतीजों पर मंथन जारी है, लेकिन मंथन के साथ साथ सड़क पर ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के लिए आक्रोश भी जारी है। दोस्तों, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने कुछ इस तरह से ज्ञानेश कुमार के पोस्टर्स बनाए, जिसमें उनको आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर दिखाया और इन पोस्टर्स को दिखाकर सड़कों पर गदर मचाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जिनको खुद उनका वोट नहीं मिला। उनका तो छोड़िए दोस्तों, उम्मीदवार को उनकी मां तक का वोट नहीं मिला। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले चुनाव आयोग के तीनों मुख्य अधिकारियों को अगर सजा सुनाई जाए तो इनका पूरा जीवन जेल में बीतेगा। स्थितियां यहां तक आ गई हैं कि ज्ञानेश कुमार को जेल में डालने की अब डिमांड उठने लगी है। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल मशीन से जो वोटिंग होती है, मशीन की वोटिंग से बीजेपी को तो 25,000 वोट पहले ही पड़े होते हैं। मतलब वोटिंग शुरू होती है तो बीजेपी के पास 25,000 वोट पहले से ही होते हैं। सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि बिहार के वैशाली जिले में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को वो मैदान में उतरी थी। वो मीडिया से बात करते हुए बताती हैं कि उनके संपर्क में एक निर्दलीय उम्मीदवार आए हैं जिनको मशीन से खुद उनका वोट भी नहीं मिला। मतलब एक उम्मीदवार अपने आप को तो वोट करेगा ही करेगा ना। और शिवानी शुक्ला ने ये बोलकर सियासी सरगर्मियां तेज कर दी है। वहीं दूसरी ओर पुष्पम प्रिया, तो प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष हैं, फाउंडर हैं पुष्पम प्रिया। इन्होंने दरअसल जिस दिन वोटिंग कंप्लीट हुई थी, चुनावी नतीजे आए थे, उस दिन बेहद गंभीर आरोप लगा दिए थे, कहते हुए कि जहां से ये चुनाव लड़ रही हैं वहां से इनको इनकी मां तक का वोट नहीं मिला। 2-3 वोट इनके डाले गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो वोट उन्होंने हाथ से गिने हुए, उनके परिवार वालों के वोट, वो तक उनको नहीं मिले हैं। पुष्पम प्रिया इसके पूर्व में लगातार सवाल खड़े कर चुकी हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और अब दोस्तों, पुष्पम प्रिया ने वीडियो संदेश शेयर करके कहा है कि वो लोग जिन्होंने उनको वोट दिया है, वो चाहती है कि कम से कम वो अपनी डिटेल्स दें ताकि वो अपनी लड़ाई आगे जारी रख सकें। दरभंगा 83 विधानसभा के वोटर्स को मेरा प्रणाम और आदाब। आप सब जानते हैं कि अभी दरभंगा में विधायक का चुनाव हुआ है और प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी मैं भी थी और आप सब ने हजारों की संख्या में मुझे समर्थन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी जैसा मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने जो मुझे वोट किया, हजारों आप लोगों ने जो मुझे वोट किया, वो ईवीएम में मुझे नहीं मिला है और किसी और की तरफ वो सारे वोट गए हैं। तो आपसे ये विनती कर रही हूँ कि मेरी मदद करिए। आप तक तो मैं पहुँच ही रही हूँ, लेकिन एक फॉर्म भी जारी कर रही हूँ। उसमें मुझे ये बताइए कि आपका बूथ, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका पंचायत कौन सा है और आपने मुझे समर्थन किया है वोट के माध्यम से, इसकी भी उस पर पुष्टि करिए। इससे मुझे अगले 5 वर्षों तक जो मेरे वोटर्स हैं, जो आप लोग हैं, उनके लिए काम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए भी एक मौका मिलेगा, एक माध्यम मिलेगा। और हमार मदद करूँ, यहाँ से हम विनती कर रहल छी ताकि दरभंगा के बचायल जा सके और ओहो से सर्वोपरि देश के जो लोकतंत्र है ओकरा बचायल जा सके। तो यही आपसे विनती है। धन्यवाद। वहीं आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह ने बेहद ही हैरतअंगेज दावा कर दिया है, कहते हुए हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से मौजूद था। उसके बावजूद अगर हमारे 25 विधायक जीत गए तो ये भी सौभाग्य है। क्या आपको उम्मीद थी कि राजद की ऐसी हालत होगी? लेकिन परिस्थितियों को बदलने के लिए ये उपाय किया गया कि देश का दुर्भाग्य है, देश कहां जा रहा है। उदित राज, कांग्रेस पार्टी के नेता, कल उन्होंने दावा कर दिया था
कि दरअसल तेजस्वी यादव को तो हराने का प्लान था। तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे थे, एंड टाइम पे उनको जिताया गया ताकि चुनाव आयोग के ऊपर किसी को शक ना हो। वहीं दोस्तों, हार के बाद आरजेडी के नेता संजीव कुमार ने कहा, ईवीएम में गड़बड़ी के कारण ऐसे नतीजे आए, हम लोग सबूतों के साथ कोर्ट जाएंगे। आगे उन्होंने दावा किया कि 1,80,00,000 लोगों ने आरजेडी को वोट दिया है। मतलब आरजेडी ये कह रही है कि वो सबूत इकट्ठा कर रही है और इसके लिए वो कोर्ट जाएगी, और किसी भी हाल में उसको ये जो नतीजे हैं वो काबिले बर्दाश्त नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आरजेडी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि 25,000 वोट तो पहले से ही बीजेपी को पड़े होते हैं हर मशीन में। आरजेडी के एक नेता कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक निर्दलीय को खुद उसका वोट ना मिले। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हर चुनाव में खड़े होते हैं। दोस्तों, मशीन को लेकर पिछले 1.5-2 सालों से अलग अलग तरह के आंदोलन हुए, पिटिशंस भी डाली गई, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल ये जो पूरी प्रक्रिया है चुनाव की, चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल है, वो आप कोर्ट कचहरी के धक्के खाकर उनका जवाब हासिल नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे की सरकार जिस तरह से गिराई गई, वो आज भी उसके लिए कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे का पूरा सीएम का कार्यकाल पूरा हो गया, नई सरकार भी बन गई महाराष्ट्र में। तो ये जो लड़ाइयां हैं दोस्तों, ये आप कोर्ट कचहरी के जरिए आप प्रयास कर सकते हैं, जो कि एक जरूरी प्रयास है, होना ही चाहिए। लेकिन आपको अगर सिस्टम से लड़ना है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर नहीं, जनता की अदालत लगा सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कही जाती है विपक्ष से कि अब ये चुनाव के बाद ईवीएम का रोना रोते हैं, चुनाव आयोग के बाद ये एसआईआर का रोना रोते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास तो कोई प्रमाण है नहीं कि चुनाव में कोई गड़बड़ी की गई, लेकिन चुनाव में मशीन के साथ गड़बड़ी करने के अलावा उससे पहले जो हुआ है वो तो हम सबकी आंखों के सामने हुआ है ना। बिहार में जिस तरह से हपड़ दपड़ में, आनन फानन में एसआईआर हुआ, वो तो सब जानते हैं। अब दोस्तों, 143 सीटों पर बिहार की एनडीए का अंतर 30,000 वोट से कम पड़ा है, ठीक है। इनमें से 93 ऐसी सीटें हैं, एनडीए की जीत का अंतर यहाँ 20,000 से कम है। और दोस्तों, इनमें 40 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए की जीत का अंतर 10,000 वोट से कम है। मतलब जो पूरा खेल है वो 30,000 के आसपास है, हार और जीत का भी। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि जो एसआईआर हुआ है, जिसमें बहुत ही बड़े लेवल पर 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए और बहुत बड़े लेवल पर नए नाम जोड़े गए। औसतन एसआईआर में हर सीट में, एसआईआर के बाद बिहार की हर सीट में 30,000 वोट के आसपास नाम जो हैं कटे हैं। मतलब सारा खेल एसआईआर से पहले ही हो गया था। एसआईआर ने पूरी स्क्रिप्ट रची और उसके बाद ऐसी स्थितियां पैदा हुई जो कि हम सबके सामने है। इसके अलावा आप देखिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। वोटिंग के 2 दिन पहले तक वृद्धा पेंशन महिलाओं के खातों में आ रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तक 10,000 रुपए की जो राशि है वो सीधा सीधा लोगों के खातों में जा रही है। चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था बची है क्या इस देश में? आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए थी कि जब सरकार ने 10,000 रुपए डाल दिए थे तो चुनाव कम से कम 6 महीने आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की चीज ही नहीं है। मतलब इस देश में विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना और जीतना नामुमकिन वाली स्थिति में कर दिया गया है। बीजेपी ऑलरेडी इतने बढ़त के साथ चुनाव के मैदान में उतरती है, मीडिया उसकी जेब में है। तमाम राज्यों में एसआईआर जिस तरह से किया जा रहा है, बिहार में आप देखिए आनन फानन में एसआईआर हुआ है, आज प्रेस रिलीज जारी हुई, अगले दिन एसआईआर हो गया। एसआईआर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है और एसआईआर पर चुनाव हो गया। अब विपक्ष ये कह रहा है कि वो कोर्ट जाएगा, वो जा सकता है, विपक्ष मशीन को भी दोष दे सकता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि जनता जो इन मामलों पर गंभीरता से सोचती भी है कि भाई क्या सच में कोई ऐसा खेल हो रहा है इस देश में, वो ये समझ नहीं पा रही कि इसका हल क्या है। आप चुनाव बॉयकॉट करते हैं तो आपसे कहा जाएगा डरपोक है, चुनाव लड़ने से पहले ही भाग गए। और अगर आप चुनाव के बाद ये करते हैं तो कहा जाता है कि ये तो हर बार यही रोना रोते हैं। तो ये एक अजीब सी स्थिति विपक्ष के आगे खड़ी कर दी गई है कि हारेगा भी वही और सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस देश में कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि मतलब ये तो अंधेरगर्दी चल रही है, चुनाव चल रहा है और नियमों और कानूनों को ताक में रख के खुलेआम एक पार्टी विशेष आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे को सरकारी खजाने के तौर पर लुटा रही है लोगों पर, उन्हें 10,000 रुपए की घूस दे रही है। और ज्ञानेश कुमार आंखों में पता नहीं कौन सी पट्टी बांधकर बैठे हुए, धृतराष्ट्र बने हुए हैं ज्ञानेश कुमार। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।